हाय एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बिहार शिक्षक भर्ती या बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिनमें भी बिहार एससीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते होंगे तो उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो इसमें हम लोग ईवीएस क्लास 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्लास 4th एंड 5th कंप्लीट कर दिया है। एनसीईआरटी की ईवीएस अगर आप अभी तक आपने नहीं पढ़ी है तो उसकी मैराथन वीडियो कुछ 45 मिनट के लगभग है, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है इसमें बिहार शिक्षक भर्ती में, तो वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। क्लास 3 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास 4th और 5th जितना इंपॉर्टेंट था क्लास 5th सबसे ज़्यादा है। अगर अभी तक आपने क्लास 5th की वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा। तरीका आपको पता है कि 1.25 या 1.5 पे मल्टीपल टाइम सुनिए, डेटा अपने आप याद हो जाएगा, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला पॉइंट है, सिगरेट में 4000 रासायनिक तत्व हैं और 200 ज्ञात विष पॉइजन पाए जाते हैं। 60 कैंसर पैदा करने वाले एजेंट होते हैं, इसीलिए सिगरेट नहीं पीना चाहिए। अब वर्ल्ड नो टोबैको डे जो तम्बाकू निषेध दिवस है वो कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है यहाँ पे। अब काली मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा पहेली जैसा दे रखा था, क्योंकि क्लास 3 है तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, बहुत बड़े बड़े डेटा तो हो नहीं सकते हैं। जैसे बच्चों वाले डेटा थे इसीलिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार रफली आप ज़रूर देख लीजिए क्योंकि मैंने याद करने वाले ही डेटा यहाँ लिखा है। तो काली और जुगाली करने वाली जो काली होती है और जुगाली करती है वो भैंस होती है। हरे पंख और लाल चोंच तोता क्या होता है? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जुगाली करने पे कौन सी गैस निकलती है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करिएगा, नहीं पता है तो आप पूछिएगा। ठीक है, पक्षियों की चोंच के बारे में है। तोते की जो चोंच होती है वो घुमावदार होती है, जो मिर्च और फल कुतरने में मदद होती है। बाज, चील और गिद्ध की चोंच भी हुक जैसी होती है, मतलब ऐसे करके हुक जैसी होती है। वैसे मैं कोशिश करूँगी मैं पिक्चर ऐड कर दूँ यहाँ पे। तो हुक जैसी होती है ताकि ये मांस फाड़ने के या काट खाने के काम आती है। कबूतर और गौरैया की जो चोंच होती है वो एकदम ऐसे छोटी सी होती है। ये इसलिए होती है, छोटी और मजबूत होती है कि अनाज चुगने में मदद करती है। मिट्टी कीचड़ से कीड़े खाने वाले जो जानवर होते हैं उनकी चोंच लंबी और पतली होती है। मछली पकड़ने वाले जो सारस बगुला होते हैं उनकी चोंच लंबी, पतली और सुई जैसी होती है। एकदम बगुले की देखिए ना, एकदम महीन सी ऐसे होती है ताकि वो ईजिली मछली पकड़ सके। कुछ पक्षियों की चोंच में निस्पंदन, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा कि कुछ पक्षियों की चोंच में निस्पंदन प्रणाली होती है, मतलब फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है, जैसे बतख और फ्लेमिंगो। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि ये पानी में रहते हैं और पानी में जब अपना भोजन करते हैं तो कीचड़ या गंदगी इनके जा सकती है, क्योंकि इनके में निस्पंदन प्रणाली होती है, मतलब फिल्टर प्रोसेस होता है जिसकी वजह से गंदगी रुक जाती है और पानी या जो भोजन है वो अंदर चला जाता है। नोक वाले पत्ते कौन से होते हैं? तो नोक वाले पत्ते पीपल हैं। गोल पत्ते कौन से होते हैं? बरगद है। गोल क्योंकि पीपल का पत्ता ऐसे ही तो होता है ना, कुछ ऐसे करके बना होता है हार्ट शेप में। बरगद जो होता है मजबूत मोटा तना। बरगद के पेड़ की विशेषता बताई गई है कि ये मजबूत होते हैं, इनका मोटा तना होता है, इनकी जो जड़ें होती हैं वो शाखाओं से भी निकलती हैं। शाखा मतलब ज़मीन के अंदर तो होती हैं, उसके अलावा शाखाओं से भी निकलती हैं जो पेड़ों को सहारा प्रदान करती हैं। भोजन की बात बताई गई थी नेक्स्ट चैप्टर में कि सत्तू जो है वो मकर संक्रांति पे खाया जाता है। लिट्टी चोखा भोजपुर का फेमस है, जो कि बिहार में है। भोजपुर कहाँ पे है? बिहार में है भोजपुर। दही चूड़ा कहाँ का फेमस है? मिथिला का फेमस है। केरल में नारियल के तेल का प्रयोग होता है, तो ये तो पता ही है। और इसके अलावा यहाँ पे टैपियोका, जो कि हम लोग ने एनसीईआरटी में पढ़ा ही था कि टैपियोका का वो सब्जी बनाई जाती है। शाहजहाँ और औरंगजेब की स्टोरी बताई गई थी, जिसमें कहा गया था कि क्योंकि औरंगजेब इनके पुत्र थे, शाहजहाँ के पुत्र थे, तो औरंगजेब ने शाहजहाँ को जब बंदी बनाया था उनके अंतिम दिनों में, तो इनसे कहा गया था कि आपको केवल एक ही अनाज खाने को मिलेगा। तो एक ही अनाज, एक ऐसा अनाज जिससे कई सारी चीज़ें बन सकती हैं, तो वो एग्जाम्पल में चना हो सकता है। ठीक है, अब कुछ घर वाले नेक्स्ट चैप्टर में घर की बात की गई थी कि राजस्थान में कौन से घर होते हैं। राजस्थान में मिट्टी के घर होते हैं। छतें जो होती हैं वो कटीली होती हैं। झाड़ियों से बनाई गई होती हैं, मतलब कटीली झाड़ियों से बनाई गई होती हैं। दीवालों पे चित्र या
पेंटिंग करके पोत करके उसको सुंदर बना दिया जाता है। तो ये राजस्थान के घरों की विशेषता है। असम के घरों की विशेषता यह होती है कि ज़मीन से 3-4 मीटर ऊंचे बांस के खंभों पे घर बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत होती है और लकड़ी के घर बने होते हैं। तो 3-4 मीटर को 10 से 12 फीट भी बोल सकते हैं, ऑप्शन में आ सकता है। मनाली में जो घर होते हैं वो आपके पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं और छतें ढालू होती है, क्योंकि बर्फ़ गिरती है ताकि ईजिली वहाँ से बर्फ़ जा सके। मनाली कहाँ पे है? तो मनाली आपका हिमाचल प्रदेश में है। कश्मीर में हाउस बोट और डोंगा हाउस का ये पिक्चर आपने देखी होगी। अगर एनसीईआरटी वाली मेरी वीडियोस देखी तो मैंने उनमें पिक्चर्स ऐड की थी। तो हाउस बोट और डोंगा कहाँ चलता है? ये कश्मीर में चलता है। लेह लद्दाख में पत्थर लकड़ी के 2 मंजिल घर होते हैं। निचली मंजिल पे कोई भी खिड़की नहीं होती है और निचली मंजिल पे ही जानवरों को रखा जाता है। तो निचली मंजिल पे जानवरों को रखा जाता है और ऊपरी मंजिल पे अपना लोग रहते हैं। खिलाड़ी के बारे में बताया गया है कि क्रिकेट के कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं। हॉकी के कितने होते हैं? 11 होते हैं। फुटबॉल में भी 11 होते हैं। बास्केटबॉल में 5 होते हैं। कबड्डी में 12 होते हैं और खो खो में 12 होते हैं। ठीक है, इनमें से 12 में से मतलब ये सारे नहीं खेलते हैं, 9 एक्टिव होते हैं और 3 एक्स्ट्रा में रहते हैं। लुई ब्रेल के बारे में हम लोग जानते ही हैं। लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि की खोज की थी। इनका जन्म फ्रांस में हुआ था। बचपन में नुकीले औजार से इनकी आंखें चली गई थी, जिसकी वजह से देख नहीं सकते थे, तो इन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की। ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, मतलब 6 डॉट्स होते हैं और ये डॉट्स जो होते हैं ये उभरे हुए होते हैं। ठीक है, जैसे हर एक का शेप है ABC। तो अगर एनसीईआरटी की वीडियो देखेंगे तो वहाँ मैंने बताया है, क्योंकि एनसीईआरटी में बताया गया था कि A को किससे डिनोट करते हैं, B को, C को, D को। तो इस तरीके से वो उभरे हुए होते हैं। ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। कुम्हार द्वारा मिट्टी की चीज़ें बनाने का सही क्रम क्या है? तो कुम्हार द्वारा मिट्टी की चीज़ें बनाने का सही क्रम होता है, पहले मिट्टी खोद कर लाते हैं, फिर मिट्टी तैयार करते हैं, फिर चौक पे, उनकी जो चौक होती है उस पर बर्तन बनाते हैं, जो घूमती रहती है ना चकिया जैसे, उस पर बर्तन बनाते हैं। बने बर्तन को सुखाते हैं, फिर सूखे बर्तन को आग में पकाते हैं, फिर उस पर रंग करते हैं और बाजार ले जाते हैं। तो स्टेप आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। पहले मिट्टी खोद कर लाना, मिट्टी लाएँ नंबर 1, फिर तैयार कर दी मिट्टी, उसको मतलब प्रॉपर चिकना विकना कर दिया, देन चौक पे बर्तन बनाया, फिर बने बर्तन को सुखा दिया, फिर आग में पकाया, सुखाने के बाद आग में पकाते हैं, फिर रंग चढ़ाते हैं और रंग करते हैं और बाजार ले जाते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और बिहार पृथ्वी दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। अब यहाँ पे आपको याद कराती हूँ मैं। देखिए, सबसे पहले जल, ऐसे ट्रिक्स याद करते हैं। सबसे पहले मैंने ऐसे ही याद किया एक्चुअली। सबसे पहले जल आया, ठीक है, फिर आपका पृथ्वी, क्योंकि पानी हुआ तो पृथ्वी में जीवन हुआ, और पृथ्वी में जीवन हुआ तो जैव विविधता हुई। तो इनका क्रम ये है कि 22 मार्च को आपका जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, एंड 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे यानी कि जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है। और PDF आपको 3rd, 4th, 5th तीनों की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।